नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं आप तक टाइम्स। आप तक टाइम्स के इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मक़दम और बहुत बहुत खुशामदीद। मित्रों, एक बात कही गई है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इसी बात को कुछ और लोगों ने भी दूसरे ढंग से कहा है कि पूत के पैर पालने में ही पता चलने लगते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि चाहे कोई भी प्रतिभा हो, चाहे भी कोई भी कला हो, चाहे कोई भी फन हो, वो कभी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आज देखिए टेलीविज़न पे ना जाने कितने लाइव शो आते हैं, ज़रा से बच्चे है नहीं, जिनकी उम्र 5-5 साल, 6-6 साल है, 10-10 साल है, क्या आसान डांस करते हैं। ऐसे ही सिंगिंग कंपटीशन की जो लाइव कंपटीशंस आते हैं दूरदर्शन के ऊपर या और जो चैनल्स वगैरह हैं उन पर मैंने देखा है, नहीं उम्र 14 साल, गायकी, अरे साहब आँख बंद करके सुनिए, अच्छे गायकों की आवाज़ आपको उनके पीछे बौनी लगेगी कि नहीं। तो कला, प्रतिभा, शिक्षा ये उम्र की मोहताज नहीं होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कितने मन प्राण से उसके पीछे दौड़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही फनकार, एक ऐसी ही कलाकार, एक ऐसी ही गायक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कम उम्र में ऊंचाइयों की उन मंजिलों को छुआ है नहीं। मुझे तो किसी शायर की दो लाइनें याद आती हैं, मंजिलें मिलती हैं उनको जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज एक ऐसी ही कलाकार, एक ऐसी ही फनकार, एक ऐसी ही गायिका आज हमारे स्टूडियो में आप लोगों से बातचीत करने के लिए हमने बुलाई हुई है। जी हाँ, तो नमस्कार, आप तक टाइम्स के इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, मतलब आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आप किस क्लास पे पढ़ती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंशुलिका कुमारी है और मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं अभी बिहार में रह रही हूँ। आप मुझे ज़रा ये बताने का कष्ट करें कि आप किस उम्र से गा रही हैं और साथ ही ये भी बताएं कि कब आपको लगा कि आपके अंदर गायकी के भी कुछ लक्षण हैं। साथ ही आपके मम्मी डैडी को कब पता चला कि आपको गीत, संगीत और गायकी से लगाव है। संगीत से मुझे बचपन से ही बहुत प्रेम है। कोई भी सॉन्ग कहीं भी बजता था तो मैं उसे ध्यान से सुना करती थी। जब मैं क्लास 7th में पढ़ती थी तो एक बार की बात है, मैं मैथ्स भी सॉल्व कर रही थी और सॉन्ग्स भी सुन रही थी। तो ये देख पापा बहुत नाराज़ हुए। तो मैंने पापा को कहा कि जब तक मैं सॉन्ग नहीं सुनती मुझसे मैथ सॉल्व नहीं होता। तो इस बात से मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे संगीत से काफ़ी लगाव है, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया। अंशुलिका जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई भी कलाकार होता है, कोई भी किसी भी लाइन का हो, वो कोई ना कोई मतलब जो है उसको सिखाने वाला, उसको बताने वाला भी होता है। तो आपने संगीत की क्या विधिवत शिक्षा ली है, और अगर विधिवत शिक्षा ली है तो आपने वो शिक्षा कहाँ से ली है, और साथ ही हमको ये भी बताइए कि आपके गुरुजी जिन्होंने आपको संगीत की शिक्षा दी है उनका नाम क्या है, उनका परिचय क्या है। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए मैं पटना के एक म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन ली और वहाँ क्लासेस भी की, लेकिन स्कूल का प्रेशर और एग्ज़ाम्स की वजह से मैं हमेशा क्लासेस नहीं कर पाती थी। इस वजह से मैं 4 से 5 मंथ्स वहाँ पे क्लासेस कर पाई और उसके बाद मैं स्कूल के मेरे म्यूज़िक टीचर श्री राजेश कुमार मिश्रा गुरुजी से अभी क्लासेस कर रही हूँ। अंशुलिका जी, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फन हो, यानी जैसे आप बहुत अच्छा गाती हैं नहीं, तो जायज़ बात है जब आप अच्छा गाती हैं तो आपने किन्हीं न किन्हीं प्रतियोगिताओं में ज़रूर गाया होगा, है नहीं, और गाया ही नहीं होगा बल्कि मुझे लगता है कि आपने पुरस्कारों को भी जीता होगा। तो ज़रा विस्तार से हमको बताइए कि आपने किन किन प्रतियोगिताओं में मतलब जो है अपनी गायकी से लोहा मनवाया और साथ ही वहाँ पर पुरस्कारों पर भी अपना कब्जा किया। इसके बाद मैं कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट की और विनर भी रही, जैसे हिप हॉप सिंगिंग कंपटीशन, साइकिल रिकॉर्ड, वेस्टर्न म्यूज़िक कंपटीशन और ऑर्कर मंच मुंबई। ऑर्कर मंच मुंबई में मैं पार्टिसिपेट की और विनर भी रही और उसके बाद मैं लिटिल स्टार हुई। मुझे उस वक्त भी काफ़ी खुशी हुई थी जिस वक्त मुझे इंडिया राइजिंग अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था। अंशुलिका जी, जब आपने बिहार आइडियल कंपटीशन को जीता तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास के शहरों और आसपास के ज़िलों में भी आपकी इस प्रतिभा की खबरें पहुंची होंगी, है नहीं। तो उसके बाद आपको और किन किन प्रतियोगिताओं में गाने के लिए
निमंत्रण मिले, मतलब आपको इनवाइट किया गया कि आइए हमारी इस प्रतियोगिता में आप प्रतिभा करिए, और साथ ही हमको ये भी बताइए कि मतलब जो आपने उसके बाद और कौन कौन से पुरस्कारों को जीता। जब मैं बिहार आइडल से अवार्ड लेकर घर आई तो सेकेंड डे मुझे पटना से सिकेंड शेखर सर जी का कॉल आया, जो कि एक बहुत बड़े स्तर पर सिंगिंग स्टार ऑफ बिहार कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने को कहा और मैंने पार्टिसिपेट भी किया। तो फिर क्या था, उस कंपटीशन में भी मैं टॉप 3 रैंक्स में आई। अंशुलिका जी, बिहार आइडियल कंपटीशन को जीतने के बाद में स्वाभाविक सी बात है कि यह खबर अखबारों में भी छपी होगी, सोशल मीडिया से भी लोगों तक पहुंची होगी, है नहीं। तो जब ये लोगों को पता चला कि आपके अंदर इतना अच्छा एक गायक छिपा हुआ है, तो और भी प्रतियोगिता जो लोग आयोजित करते हैं उन लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा। तो जरा मुझे डिटेल में बताइए कि किन किन लोगों ने बिहार आइडियल कंपटीशन जीतने के बाद में आपसे संपर्क किया, और साथ ये भी बताइए कि आपने उसके बाद और कौन कौन से पुरस्कार जीते। इसके बाद मैं कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट की और विनर भी रही। Ladies and gentlemen, and the award goes to Anshulika. जैसे हिप हॉप सिंगिंग कंपटीशन, साइकिल रिकॉर्ड, वेस्टर्न म्यूजिक कंपटीशन और ऑर्कर मंच मुंबई। ऑर्कर मंच मुंबई में मैं पार्टिसिपेट की और विनर भी रही, और उसके बाद मैं लिटिल स्टार हुई। मुझे उस वक्त भी काफ़ी खुशी हुई थी जिस वक्त मुझे इंडिया राइजिंग अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था। अंशुलिका जी, जब भी हम कोई पुरस्कार जीतते हैं तो निश्चित तौर पर खुद को तो बड़ी खुशी होती है, उसके साथ साथ हमारे परिवार वाले और जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है नहीं। तो मुझे बताएं कि यूँ तो आपने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में गाया है और बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं, है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा प्राउड आपने किस प्रतियोगिता में पुरस्कार को जीतने के बाद में महसूस किया? जी हाँ। कुछ दिनों के बाद मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर में मैंने बिहार आइडल कंपटीशन के बारे में पढ़ा। तो मैंने पार्टिसिपेट करने की इच्छा अपने मम्मी पापा को बताई, और फिर मम्मी पापा ने मुझे पार्टिसिपेट करवाया, और उस कंपटीशन में मैं टॉप 3 रैंक्स में आई, और मुझे अपना पहला सर्टिफिकेट और अवार्ड लेकर बहुत खुशी हुई। अंशुलिका जी, कहते हैं कि कोई भी कलाकार हो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि उसको दूरदर्शन पर या किसी चैनल पर गाने का मौका मिले, है नहीं। और ख़ासतौर से अगर हम गायकी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो वगैरह जो है ये स्टेशंस हैं जहाँ पर कलाकारों के गीत वगैरह लोगों को सुनाए जाते हैं। तो क्या कभी दूरदर्शन पर किसी प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? साथ ही आपने क्या कभी ऑल इंडिया रेडियो पर कोई गाना गाने का आपको मौका मिला, है नहीं, ये हमें बताइए। और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि अगर वहाँ पर जाने और गाने का आपको मौका मिला तो आपने वहाँ जाकर क्या क्या सीखा? मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में भी किए हैं, जहां मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला। यह सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, यानी हर उम्र पर, हर मुकाम पर, हर मोड़ पर, हर मौके पर, हर अवसर पर कलाकार या जो भी जिस ट्रेड का कोई आर्टिस्ट है नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है नहीं। ऐसी गायकी की दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। आज न जाने कितने कलाकार ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, यानी अमिताभ बच्चन साहब ने किसी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अभी भी एक्टिंग सीख रहा हूँ, यानी तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, यानी। और दूसरे मैं एक चीज़ कहूँगा कि स्काई इज़ नो लिमिट, यानी हम जितना किसी भी कला में, किसी भी क्षेत्र में जितनी उसकी गहराइयों में जाते हैं, यानी पता चलता है कि स्काई इज़ नो लिमिट, मतलब वहाँ कोई था नहीं है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमको सीखना बाकी है। ऐसा ही गायकी के क्षेत्र में है, जी हाँ। और अमूमन मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जो भी जिस ट्रेड में, जैसे कोई एक्टिंग में है तो कोई ना कोई उसका आइडियल होता है, ऐसे ही आप सिंगिंग में है, गायकी में है नहीं। तो गायकी में कौन है आपका आइडियल, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी गायकी से आप प्रभावित हैं? ऐसे तो मुझे सारे सिंगर्स पसंद है, सारे सिंगर्स अच्छे लगते हैं, पर मैं अपने आइडियल लता मंगेशकर जी को मानती हूँ। लता मंगेशकर जी तो एक ऐसा नाम है गायकी का, बल्कि वो नाम नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि वो गायकी का पर्याय है। न जाने कितने गीत उन्होंने गाए हैं, न जाने कितने गीतों को अपनी आवाज़ देकर उन गीतों को अमर किया है उन्होंने। तो अंशुलिका जी, आप अगर लता जी की फ़ैन हैं, यानी लता जी को अपना आइडियल मानती हैं, नहीं,
तो मैं चाहूँगा कि कोई भी लता जी का गीत, यूँ तो उनको सारे गीत बहुत अच्छे हैं और हर गीत को मतलब उन्होंने इस तरह से गाया है कि हर गीत यादगार हो गया, अमर हो गया है। लेकिन आप मतलब जो है आज हमारे दर्शकों के लिए, आज हमारे श्रोताओं के लिए लता जी का कौन सा गीत गुनगुनाना चाहेंगे? गुनगुना के सुनाइए। रहना बीती जाए। ये फिल्म अमर प्रेम का गीत है और 1972 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीत दिया था इसका आर डी बर्मन साहब ने और राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर जी के ऊपर ये गीत पिक्चराइज किया। तो बहुत खूबसूरत गीत और मतलब लता मंगेशकर जी के लिए तो क्या कहना है नहीं किया। तो अंशुलिका जी, ये तो हुआ वो गीत जो आपने अपने मन से मतलब जो आपको अच्छा लगता था वो गुनगुनाया है नहीं। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए एक अपनी पसंद का भी, हालांकि लता मंगेशकर जी के जितने भी गीत हैं उनमें पसंद और नापसंद का कोई वो नहीं है, लेकिन एक गीत है जो मुझे अच्छा लगता है। ये फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का नाम था किनारा। हालांकि इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी ने रोल किया था, लेकिन ये जो गीत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जितेंद्र और हेमा मालिनी जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गुलजार साहब का जो असली नाम था वो संपूर्ण सिंह कालरा था। और इस गीत का म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन साहब ने दिया। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए उस गीत को गुनगुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उस गीत के बोल हैं नाम गुम जाएगा। या तो प्लीज़ बड़ी
अंशुलिका जी, आपने तो थोड़ी देर के लिए कहते नहीं कि इंडियन आइडल में कहते हैं आपने तो मौसम बदल दिया है, नहीं आप तो बिल्कुल मूड और माहौल ही बदल दिया है यानी। और निश्चित तौर पे आप वाकई बहुत अच्छी गायिका हैं यानी। लेकिन अंशुलिका जी, चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मतलब जो है कि भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? क्या संगीत को ही अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं या कुछ और आपने डिज़ाइन किया है? मेरी हॉबीज़ पढ़ाई के साथ साथ फ्री टाइम में रियाज़ करना और सिंगिंग से जुड़े रहना। मैं आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। अंशुलिका जी, आज बहुत अच्छा लगा मुझे आप जैसी कलाकार, आप जैसी फ़नकार, आप जैसी गायिका से बात करके। और निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को भी आपसे मिलकर, आपकी बातों को सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। और ख़ास तौर से जो आपने गीत गुनगुनाए हैं यानी रहना बीती जाए या नाम गुम जाएगा, निश्चित तौर पर उसे सुनकर हमारे श्रोता आज बहुत आनंदित होंगे। और मैं आप तक टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक्स, नमस्ते। यानी आप तक टाइम्स की इस ख़ास पेशकश के लिए मैं इमरान सैफ़ी, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफ़ी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अंशुलिका जी एक और जो उनको अच्छा लगता है या जो वो गुनगुनाना चाहती हैं वो हमारे श्रोताओं और हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर गुनगुनाएं। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। यानी आप ये हुई देखते रहिए आप तक टाइम्स, और फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है किसी नए विषय पर या किसी नए प्रतिभा, किसी कलाकार से आपको मिलवाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।